गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल ओनली क्लासेस। आज बात करूंगा दो तीन ऐसे शब्दों की जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके रोज़मर्रे के जीवन में वो सारे शब्द अक्सर आते रहते हैं और आपको भी ज़रूरत पड़ती रहती है उन शब्दों को यूज़ करने की। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सही से यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर वो नॉलेज नहीं होती, वो ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं होते, जिनके कारण उन शब्दों को हम गलत प्रयोग कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा लवर पे, उसके बाद बात करूंगा हेडमिस्ट्रेस पे एंड उसके बाद एक दो और भी होंगे जिन पे आज बात होगी। तो सबसे पहले कवर करते हैं लवर को। लवर क्या है? वैसे लवर की हिंदी होती है प्रेमी, किसी चीज़ की आप प्रेमी हो। वैसे लवर मीन्स प्रेमी, लेकिन ये एक कोई फेमिनिन जेंडर नहीं है बल्कि ये एक मैस्कुलिन जेंडर है और दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये कॉमन जेंडर भी है। खैर आपको समझ नहीं आया होगा, यानी इसका यूज़ लड़कों के लिए भी होता है और बाकी चीज़ों के लिए भी होता है, लेकिन लड़कियों के लिए करना तो बहुत ही फुलिशनेस होगी। तो आज इसी पे बात करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी इंसान नेचर का लवर हो सकता है यानी प्रेमी हो सकता है, या फिर किसी प्लेयर का प्रेमी हो सकता है, एक प्रकार से फ़ैन हो सकता है, या किसी अन्य चीज़ों का वो प्रेमी हो सकता है, ये लवर हो सकता है। डैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन प्रेमी प्रेमिका के सेंस को दिखाने के लिए देखा जाए तो अक्सर लोगों से गलती होती है कि वो प्रेमिका के सेंस में भी लवर का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर कोई जेंट्स है, कोई बॉय है यानी कोई मैन है और वो अपनी प्रेमिका को ये दर्शाना चाहता है कि वो मेरी लवर है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। इसलिए क्योंकि ये चीज़ सिर्फ औरतें, गर्ल्स, लेडीज़ ही इस्तेमाल कर सकती हैं, बॉयज़ के लिए, मैन के लिए, जेंट्स के लिए। लेकिन दूसरे पहलू को अगर देखें तो दूसरे पहलुओं में हम इसका यूज़ कर सकते हैं जब हम नेचर के प्रेमी हो, जब हम कविताओं के प्रेमी हो, जब हम सॉन्ग्स के प्रेमी हो, है ना, जब हम पॉलिटिक्स के प्रेमी हो। इन सब चीज़ों में प्रेमी को दिखाने के लिए पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी लवर का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऐसे में कोई लड़का, कोई पुरुष ये नहीं कह सकता कि वो मेरी लवर है। उसे कहना होगा स्वीट हार्ट है, बिलवेड है एंड और भी बहुत सारे वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलती हम लोगों से होती है क्योंकि हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हमें वो चीज़ समझ नहीं आती कि हमें कैसे यूज़ करना है और अगर इसका यूज़ करें तो सही यूज़ कैसे करें, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस पे बात की है। चलो दूसरे वर्ड की बात करते हैं, जो कि दूसरा वर्ड है हेडमास्टर। वैसे हेडमास्टर के बारे में आप सभी जानते हो, ये हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारा मुद्दा कुछ और है। हेडमास्टर, जब किसी स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे आपको जेंट्स हेडमास्टर मिलते हैं, तो उन्हें आप हेडमास्टर कहते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई लेडी हेडमास्टर हो तो आप क्या कहोगे? लेडी हेडमास्टर, बिल्कुल ठीक है। वुमन हेडमास्टर, वो भी ठीक है। लेकिन सिर्फ हेडमास्टर तो नहीं कह सकते ना, लेकिन इसके लिए स्पेशल वर्ड है। लेडी हेडमास्टर कहने से बेहतर होगा, वुमन हेडमास्टर कहने से बेहतर होगा कि आप यूज़ करो हेड मिस्ट्रेस का, यानी इसका जो है फेमिनिन जेंडर है। मास्टर का फेमिनिन जेंडर मिस्ट्रेस होता है और हेड में लगा दो आप, यानी हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस। तो किसी भी स्कूल में अगर कोई लेडी, कोई औरत अगर प्रधान अध्यापिका है तो आप उसे हेडमास्टर नहीं कहोगे, आप उसे हेड मिस्ट्रेस कहोगे। लेकिन हाँ, हेडमास्टर के साथ आप लेडी जोड़ सकते हो, हेडमास्टर के साथ आप वुमन जोड़ सकते हो, जो कि प्रचलन में है। लेकिन बेहतर होगा कि आप हेड मिस्ट्रेस का इस्तेमाल करो, तो इट विल बी सो फार बेटर। तीसरे वर्ड की बात करें, जो कि वर्ड है हमारे पास पैंट। वैसे पैंट का शाब्दिक अर्थ कई सारे होते हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य शाब्दिक अर्थ होते हैं वो आपको बता दूं। पैंट मीन्स होता है हांफना और दूसरा मतलब होता है जो हम पैंट पहनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली जो पैंट्स हम पहना करते हैं वो असल में पैंट नहीं होता ग्रामेटिकली, उसमें हमें एस देना पड़ता है, क्योंकि जब आप पैंट कहते हो तो पैंट मीन्स तो हांफना भी है। तो फिर कैसे स्पष्ट हो कि आप हांफने की बात कर रहे हो या फिर पहनने वाली पैंट की बात कर रहे हो? तो आपको देना होता है एस, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके दो भाग होते हैं। अब कैंची को देख लो, चिमटे को देख लो, चश्मे को देख लो, जूते चप्पल को देख लो, ये सब जोड़े में होते हैं। और जब जोड़े में होते हैं तो जाहिर सी बात है इनके साथ एस आना भी ज़रूरी है। जैसे कि कैंची के लिए सीजर्स एस लगा हुआ आता है, पतलून यानी ट्राउजर्स के लिए एस लगा हुआ आता है, जैसे कि चिमटे के लिए टोंग्स एस लगा हुआ आता है। वैसे ही अगर आप पैंट्स का इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि सर तो हम एक पैंट को क्या कहें? एक पैंट को भी आप पैंट्स ही बोलोगे, ठीक है। और डबल, ट्रिपल, 4,
5, 6 जितने भी हों उन्हें भी आप पैंट्स ही कहोगे। ये ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट माना जाएगा। नहीं तो सिर्फ पैंट कहना कहीं ना कहीं अनग्रामेटिकल हो जाता है, क्योंकि पैंट मीन्स हाफना भी होता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे अभी वर्ड्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि सरप्राइजिंग फैक्ट के माध्यम से जो मैं वीडियोस बनाता हूं वो 5 मिनट के विदिन ही होता है, यानी 5 मिनट के अंदर का ही होता है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, शायद आपको पसंद भी ना आए। और भी बहुत सारे वर्ड्स लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और फिर से एक बार मेरी गुजारिश होगी कि सरप्राइजिंग फैक्ट के मैंने 62 पार्ट दे रखे हैं, अगर वो भी आप देख लो तो फिर आपकी नॉलेज में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि हर एक वीडियो अपने आप में बेमिसाल है, अमूल्य है, अनमोल है। तो एक बार ज़रूर देखें मिरेकल यूनिक क्लासेस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ दिन की कामना करता हूँ मैं। हैव अ पीसफुल डे, हैव अ नाइस डे।